भगवान श्री कृष्ण के गीता जो है उसे लेकर के और उस दिवंगत आत्मा के प्रति जो आज हमारे मध्य में नहीं है, श्रीमती जयंती लता शर्मा की आत्मा के प्रति जो गीता की जो कथा यहाँ पर हर दिन हो रही है, चलिए इसे श्रद्धा से मन से श्रवण करते हुए और फिर अंत में उस आत्मा के प्रति हम दान में देवें ताकि उसे सद्गति एवं शांति प्राप्त हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे प्रिय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। पांचवा अध्याय को हम श्रवण करें कि समदर्शी के रूप को कहता है पहचान। हे कुंती सुत ध्यान से सुनो लगा कर कान। ब्राह्मण गाय श्रवण में देखे मेरा रूप, हाथी और विधवा सम निर्बल और भूप, मूढ़ चतुर सम जानते बेजर सम धनवान। ऐसा समदर्शी पुरुष लोक अति प्रिय मान। इमी पंचम अध्याय में कहते भगवान योग और समदर्शिता सम पांडव तू जान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे प्रिय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। पांचवा अध्याय में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्मों की और प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण भगवान कहते कि हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का कर्ता ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता और जो किसी पदार्थ की इच्छा ही और करता है और वही नित्य सन्यासी है। सन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही स्थान कर्म योगियों को भी और प्राप्त होता है। हे महाबाहु, कर्म योग के बिन संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनि जनों को ब्रह्म प्राप्त होने में और विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्माओं को देखने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं तो भी यह नहीं मानते कि मैं कुछ भी नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मूंदते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। और यह मन में धारणा करते हैं कि इंद्रियां भी अपने अपने और विषयों को और बरतती है। प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को त्याग कर और कम करता है। आप यानी वह पाप में इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि कमल पत्र पे और जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्म बुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर मोक्ष प्राप्त शांति का लाभ प्राप्त करता है, और जो योग रहित वह कर्म फल की और इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कार्यों को और मन से त्याग करके जो प्राणी इस नौ द्वार इंद्रियों की देह रूपी पुरी में ना कुछ करता और ना कुछ कराता है, आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी को कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, ना कर्म व फल को उत्पन्न करता है। ये सब प्रवृत्तियों के और द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पापों को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान जो अज्ञान से इच्छादित है उससे जीव मोह को और प्राप्त होते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है उसका और वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा प्रभावित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिन मनुष्य की बुद्धि स्थिर है और उसी में मन को लगाए रहते हैं
उसी में निष्ठा रखते हैं और जो सदा उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, ज्ञान रूप जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वत्र समान है। इसलिए वे ब्रह्मा को और प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेत्ता को और ब्रह्म में स्थिर जानो। जो बाहरी पदार्थों में चित्त को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्मा और सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग किए जाते हैं, वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी और अंत भी। हे कांतिये, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध का वेग को और सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्मा सुख से सुखी अंतर आत्मा के आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही और प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों को संयोग से अलग रहकर दोनों बाहुओं के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली और प्राण वायु तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग कर मोह की इच्छा करने वाले योगी जन जीवन मुक्त है। जो मुझको सब यगो और तपो का भोगता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों को मित्र जानते हैं, वही उन्हीं को शांति प्राप्त और होती है, ऐसा भगवान बतलाते हैं। और 5वें अध्याय में आइए इस अध्याय को समाप्त करते हुए भगवान श्री का हम जय जयकार करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे प्रिय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। पुष्पार्पण कर दो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवती काक्ष मंगलम मंगलाय अब 5वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पगला नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से नष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठे, मच्छी मांस खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। जब उस ब्राह्मण को जाति से निकाल दिया गया तो वह किसी दूसरे नगर में चला गया और देवयोग से पिंगल नाम के राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा से और लोगों की चुगलियां किया करे। जब बहुत दिन बीते तो वह धनवान हो गया और उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु स्त्री व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को नित्य मारे। एक दिन उस स्त्री को बहुत मार पड़ी। तब उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया, जिससे वह मर गया। फिर ब्राह्मण ने तोते का जन्म पाया। कुछ काल बीते वह स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह फिर उस तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोते ने उत्तर दिया, हे तोती, सुन, मैं अपने पिछले जन्म का हाल कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था। उनके पास और भी विद्यार्थी रहते थे। गुरुजी
जब किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते थे तब मैं उनके बीच में बोल पड़ता। कई बार गुरुजी ने मना किया पर मैं नहीं माना। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि जा, तू तोते का जन्म पावेगा। इस कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू कहा कि कारण से तोती हुई। तोती ने उत्तर दिया, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी, तब ब्याही आई तो मैंने पति की आज्ञा नहीं मानी थी। जब पति ने मुझे मारा तब मैंने उसे एक दिन अपने पति को विष दे दिया और वह मर गया। यह सुनकर तोते ने कहा, तू बड़ी नीच है तो जो अपने पति को विष दे दिया। तोती ने कहा, नरक के दुख भी तो मैंने ही सहे हैं। अब तो मैं तुझे अपना पति मानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वहाँ एक गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया और वह उस तोती को मारने दौड़ा। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। उड़ते उड़ते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वह एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा से जल से भरी हुई पड़ी थी। तोती उसमें गिर गई। इतने में मैं वहाँ गिद्ध आकर उसे तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल से उनकी देह भीग गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए तथा अधम देह से छूटकर देवदेही पाई और विमान आए, जिन पर बैठकर दोनों बैकुंठ को गए। वहाँ खोपड़ी उस साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। बोलिए वृंदावन लाल की जय। राधे प्रिय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। ध्यान को हम श्रवण करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु को पूजा। शोक त्याग कर मान और अपमान, दुख सुख सब जाने वही उत्तम नर पहचान। देना लेना बांटना और अर्पण भगवान, वह योगी है संसार में है अर्जुन धीमान। स्तुति गाली सम जान कर जीवन करे व्यतीत, उस योगी की जगत में होती अर्जुन जीत। मेरे अर्पण कर्म हो करे नहीं अभिमान, मुक्त जीव वह जगत में यूं कहते भगवान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे प्रिय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? भगवान बोले, है अर्जुन, जिसको कर्म फल में आसक्ति नहीं और फिर भी कर्मों को करता है, वह सन्यासी और योगी है। और जिसने हवन आदि लौकिक के कर्म छोड़ दिए हैं, वह कदापि और योगी नहीं है। हे अर्जुन, आगे भगवान बतलाते कि हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को कर्म योग जानो, क्योंकि कल्प संकल्पों को त्याग किए बिना कोई भी और योगी नहीं हो सकता। जो ऋषि मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके पूर्ण योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का और साधन उनके चित्त का समाधान है। जब जब मनुष्य विषयों और कर्मों की आसक्ति से छूट गया हो और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया हो, उसी समय वह योगारूढ़ और कहा जाता है। आप ही अपना उदार स्वयं और करे और आत्मा को अवनत होने से रोके, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। ये बड़ी सुंदर बात है। थोड़ा थोड़ा हम इस पर प्रकाश डालते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। अपने
वह अपने मित्र भी है और अपने शत्रु भी है। जिसने विवेक से अपना मन स्वाधीन कर लिया है वह स्वयं ही और अपना और हितकारी है। जिसने विवेक का परित्याग कर दिया है वह स्वयं ही और अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य को शीत उष्ण सुख दुख मान और अपमान इनके होने पर भी और बुद्धि अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को अतृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, वही सच्चा योगी कहलाता है। श्रद्धेय मित्र शत्रु और उदासीन दृष्टि मध्यस्थ दृश्य करने योग्य बंधु वर्ग साधु और पापी इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके और वासनाओं तथा समस्त प्रपंचों को त्याग कर, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को और जीत लिया है और वही अपने लिए मित्र है। और जो अपने इंद्रियों को नहीं जीत पाता, मन जिधर चाहता है उधर लेकर और जाती है, तो वह अपने लिए शत्रु हो जाता है। और यानी आप पर निर्भर है कि जीवन में आप कौन सी मार्ग को अपनाते हो, अच्छाई या बुराई को। प्रपंचों को और त्याग कर किसी एकांत स्थान में बैठकर निरंतर चित्र को समाधि में और लगाना चाहिए। हमेशा अपने आप को अकेले में समय अपने लिए समय निकालना चाहिए और ध्यान योग में जाना चाहिए। इससे आपकी मन जो है और आत्म एकाग्रचित और बनी रहती है। आत्म शुद्धि के लिए योग करना अति उत्तम है, यानी आत्म शुद्धि के लिए ध्यान योग में जाना अति उत्तम है। शरीर मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि को हटाए रहे। भय रहित होकर के शांत चित्त ब्रह्मचार्य व्रत और का पालन करे। मन को रोक कर मुझ में ही और लीन होकर और मन को योग में और लगावे। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले योगी को निरंतर योग अभ्यास करते रहने से मुझ में और रहने वाले को और निर्वाण पद की और प्राप्ति होती है। आगे भगवान बतलाते कि ये अर्जुन जो अधिक भोजन करता है, ये एक बड़ी सुंदर और उत्तम बात है। अभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाले को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। आगे भगवान बतलाते अर्जुन से कि है अर्जुन जो अधिक भोजन करता है, ये एक बड़ी सुंदर महत्वपूर्ण बात गीता में भगवान बतलाते हैं, जिसे मनुष्य को अपने जीवन में उतारना अति आवश्यक है। जो अधिक भोजन करता है या अनेक दिन उपवास करता है, बहुत उपवास भी नहीं करना चाहिए और बहुत अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके और भोजन करनी चाहिए। जो बहुत देर तक सोता है या जागता रहता है, अधिक देर गए रात तक जागना नहीं चाहिए। यथा समय सोना चाहिए, यथा समय और जागना चाहिए। हमारे धर्म के अनुसार सूर्य भगवान के निकलने से पहले और ब्रह्म मुहूर्त में हमें जाग जानी चाहिए। उसको योग युक्त और योग युक्त, यानी जो अधिक देर तक सोता या जागता रहता है उसको योग और प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता तथा कर्मों का योग रीति से और पालन करता है तथा जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का और दुख मिटा देता है। समय से सोना चाहिए, समय से जागना चाहिए। भोजन वगैरह अपने ध्यान में अपने स्वास्थ्य और ध्यान में रख करके करना चाहिए, तो इससे आपका दुख जो है वो दूर हो जाती है। तब संयम को अप्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में जो हो जाता है वह मन कामनाओं से निर्मित हो जाता है। तब योगी मोक्ष पद और पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रख कर उसका स्वयं और करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। फिर जिस अवस्था में योग अभ्यास के और कारण चित्त का वेग रोक कर
विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में ही असंतुष्ट रहता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, और जब वह योगी अनुभव करता है तो यानी तब आत्मा स्वरूप स्थिर हो उससे और विचलित नहीं होता। इस अवस्था को पाकर फिर कोई लाभ उसको अच्छा नहीं लगता, और जहाँ स्थिर होने पर और कोई बड़ा भारी दुख उसको वहां से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक नामक योग जानना हो तो योग निर्कल्प और चित्त से निश्चय करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाला समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोक कर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटा ले और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी वस्तु की इच्छा ना करे और चंचल मन जिधर जिधर जाए उधर से इसको और हटाकर आत्मा के वश में और करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योग अभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को और पा लेता है जो ब्रह्मा के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है और वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को और देखता है। जो सब प्राणियों में मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, मैं उससे अलग नहीं रहता और मुझसे वह अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझ में मिल जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख को अपने ही दुख के समान और समझता है, वह सबको समान देखता है। एक बड़ी सुंदर महत्वपूर्ण बात है गीता के कि हमेशा दूसरों के जो दुख है उस दुख को और मानी अपना ही दुख समझ करके और उसकी मदद हमेशा करनी चाहिए और सबको समान देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। आगे भगवान कहते यानी आगे अर्जुन कहते भगवान से, अर्जुन बोले हे मधुसूदन, आपने जो योग और बताया कि सबको अपने ही समान देखे, सो मन के चंचल होने के कारण मैं उसको अपने धीरे स्थिर नहीं देख पाता हूँ। हे कृष्ण, या चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और ढीर है, इसका अपने अधीन रखना तो वायु को बांध रखने के ही समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहु, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसके वश में और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे और वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसको योग अति दुर्लभ है। अर्जुन आगे कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, जिसमें और श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि न पाने से किस गति को और प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाले की किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होगी। यानी अगर आप कल्याण के मार्ग पे और चलोगे तो प्रत्येक पुण्य कर्म आपको और अच्छी योग यानी अच्छी मार्ग पर आपको लेकर और जाएगी। ये आपकी कर्म के ऊपर और निर्भर है, क्योंकि मनुष्य
अपने कर्मों के द्वारा ही ऊपर उठता है या फिर नीचे गिरता है, और आपकी कर्म ही आपकी पहचान है। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को और प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है, और फिर वहां से किसी पवित्र और धनवान मनुष्य के घर में आकर जन्म लेता है। यानी आपके जो जन्म होता है वो भी आपकी कर्म अनुसार ही होता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, यहाँ योगियों के वश में और जन्म लेकर पूर्व वंश में जन्म लेकर और पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए योग अभ्यास के बल में अनेक विद्वानों के और पढ़ने पर भी वह मोक्ष को और प्राप्त होता है। योग की केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्मा के परे जा पहुँचता है। जो बड़े परिश्रम और यत्न से योग अभ्यास करता है वह पापों से छूट मोक्ष को और पाता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है और शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है, और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। मन लगाकर योग प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों में से मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। छठे अध्याय को यहाँ पर समाप्त करते भगवान श्री का हम जय जयकार करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे प्रिय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। पुष्पार्पण कर दो। मंगलम भगवान विष्णु गुरुदेव क्षमा लाए तनु हरि। चले छठे अध्याय की महत्तम को हम श्रवण करें। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ जन श्रुति राजा था। वह बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में कई हंस उड़ते उड़ते आकर बैठे। उनमें से एक हंस बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जन श्रुति से भी पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रयक मुनि श्रेष्ठ है। वह वैकुंठ का अधिकारी होएगा। वैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा ने सुनी तब मन में विचार किया कि मेरे से एक उनका पुण्य अधिक होगा। जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं वह विचार कर राजा ने कहा, चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। तब राजा ने सारथी के रथ मंगवाकर उस पर बैठ प्रथम श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मण को दान दिया और विश्वनाथ शिव जी के दर्शन किए। फिर लोगों ने पूछा, या रयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा दक्षिण दीक्षा को गया। वहां भी स्नान ध्यान कर दान दिया और दूर्यरथ नाथ को परसा। फिर लोगों ने पूछा, यहाँ कोई
रयक मुनि रहता है? लोगों ने कहा नहीं। तब राजा परीक्षम परी तब राजा पश्चिम दिशा को गया। राजा जहाँ जहाँ तीर्थों पर जावे तहाँ तहाँ ही जा स्नान दान करे और रयक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर श्री नारायण जी को परम कर रथ आगे परस कर रथ आगे बढ़ाया तो रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने समस्त पृथ्वी को परिक्रमा करी, परंतु किसी भी स्थान पर मेरा रथ नहीं अटका। यहाँ पर अटका है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य ही कोई ऐसी पुण्य आत्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा ने रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कंदरा में मुनि बैठा है, जिसके तेज से सूर्य और सूर्य की किरणों के समान प्रकाश हो रहा है। तब राजा ने प्रकाश को देखते ही कहा, रयक मुनि होंगे। तब जब राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी तथा हाथ जोड़कर स्तुति करी, तब मुनि ने राजा को आदर किया और कहा, हे पृथ्वीनाथ, तू चारों धाम का परसनहार पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनिनाथ, आपका तेज ऐसा किस के बल से है? मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6 अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंधरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बोलकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, अब मैं तीर्थ को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और रयक मुनि ने श्री गीता जी के 6 अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब वह राजा भी पाठ करने लगा, जिसके प्रताप से वह त्रिलोकदर्शी हो गया। दोनों को वन में रहते रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर वे बैकुंठ को गए। बोलिए श्री लाल की जय। प्रिय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। चले 7वां अध्याय को भी हम श्रवण कर लें। तो भगवान श्री कृष्ण चले हम सुने कि जल भूमि धरती अनल पंचम योग महान, बल बुद्धि और अहम मन 8 प्रकृति जान, यह मेरी माया प्रबल भाव के बीच प्रधान, इसके वश जो वस्तु है जल उसी का अवजान है। अर्जुन जी में सुत में सत के और मोती हो तिमी, तुझ में सारा जगत जानो ओत प्रोत, मुझसे बाहर कुछ नहीं, मैं हूँ सबका ठौर। इस 7वें अध्याय में कहते माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे प्रिय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। 7वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे पार्थ, जो मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योग अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का और संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा, सो सुनो, विज्ञान से रहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष ना रहेगा।
सहस्त्रों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि प्राप्त के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धियों में से भी कोई बिरला ही मुझे अधिक पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति यानी माया है। इस प्रकृति को अपरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहु, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। उन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो कि प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, जिस प्रकार धागे में और मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह सब संसार मुझ में ही और गुथा हुआ है। मुझसे परे कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं। अब भगवान बतलाते अर्जुन से कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, क्योंकि अर्जुन और जानने की अब इच्छा रखता है और जानना चाहता भगवान के विषय में और जानने की इच्छुक है। तो भगवान बतलाते अर्जुन से कि हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं ही हूँ, सब वेदों का सार मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुष में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, भागे भगवान कहते अर्जुन से कि हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज रूप मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप और मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना, बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, भगवान आगे कहते अर्जुन से कि हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक राजस तामस यानी 3 प्रकार के गुण तामस पदार्थ है, वे सब मुझसे ही और उत्पन्न है, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। ये सब और मुझ में है। सत्य रज तम, इन्हीं 3 प्रकार के जो गुण है, तुम इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत जो है और मोहित हो रहा है। इस कारण या इससे परे मुझ यानी अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। या मेरी पुण्य या मेरी गुणमयी और दिव्य माया अति दुष्कर है, जो मुझको अनन्य भाव से और भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको और भजते हैं। एक तो दुखिया है, दूसरा जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी लोग मुझे और भजते हैं, जिनमें मुझे सदा एकाग्र चित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानियों को अत्यंत प्रिय है। ऐसा भगवान कहते हैं कि मैं ज्ञानियों को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है, यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ है। फिर भगवान बतलाते हैं कि यद्यपि सभी भक्त और श्रेष्ठ है, तथापि ज्ञानी तो मेरी और आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही और मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही और आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव में समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं, उन्हें पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ और कर देता हूँ, या उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की और आराधना करता हूँ। फिर उसको मेरे ही और रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी
अति उत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त और व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से इच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। आगे भगवान कहते अर्जुन से कि हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी और नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि धंधों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए वह पुरुष धंध मोह से छूट दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते वे पुरुष ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो आदि भूत आदि देव और आदि यज्ञ इस सब में व्यापक मुझको नहीं जानते हैं, वे पुरुष मरण काल में भी मुझको और जानते हैं। चलिए इस अध्याय को समाप्त करते हुए भगवान श्री का हम जय जयकार करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे प्रिय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। पुष्पार्पण करते मंगलम भगवान विष्णु गुरु पूजा क्षण मंगलम मंगलाय तनो हरि। सातवें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक पटेल नामक नगर में वहाँ एक शंकुकर्ण नामक वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं परदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुकर्ण को एक सांप ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसके साथी उनकी देह क्रिया करके आगे को सिधारे और जब लौटकर घर आए तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकर्ण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, तो वह मर गया और वह पदार्थ तेरे पिता का है, तो तू ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अधोगति से मरा था। तब उस बालक ने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे हुए मरे की गति कैसे करनी चाहिए? पंडितों ने कहा, नारायण जी, बलि क्रिया कराओ, उर्द के आटे का पुतला बनाकर चुनियों चढ़ावे। जैसी विधि पंडितों ने कही तैसी करी। बड़ा यज्ञ किया। बहुत से ब्राह्मणों जिमाए श्राद्ध पिंड पताल कराया। बाकी दिव्य जो बचा चारों भाइयों ने बांट लिया। एक पुत्र बोला, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसको मारूंगा। उसने व्यापारियों से पूछा, मुझे वह ठौर बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल वह ठौर तुझे बता दे। वहाँ ले जाए खड़ा किया। देखा तो वहाँ एक बाबी है, जिसे वह कुदीले से खोदने
उधीले से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहां एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है उसे मैं मारूंगा। तब सर्प बोला, हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ। तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। वह मेरा पूर्व का कर्म था जो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यंत्र बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठ ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो इसके आशीर्वाद से ही मेरा कल्याण होगा। जब उस बालक ने अपने घर और नगर से जितने गीता जी का पाठ करने वाले थे सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। और जब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, तब तत्काल वह अधम देह से छूटकर देव देही पाकर विमान पर चढ़कर पुत्र को धन्य धन्य कहता वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। श्री गीता माता की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे प्रिय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। 8वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि देवलोक में जात है जो देवन के दास, भूत लोक पाते वही जिन्हें भूत की आस। जो जन मेरे भक्त है मुझे जानते नाथ, तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ। केवल मेरी भक्ति में रहते वे दिन रात, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम को पाता। अंत काल में सिमरे मुझे हे अर्जुन जो वीर, वे योगी पाते मुझे। हे पांडव भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की वार्तालाप हम सुनते। अर्जुन ने कहा, है पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? कर्म क्या है? आदिभूत क्या है? और आदिदेव क्या कहता है? हे मधुसूदन, आदि यज्ञ कैसा है और इस देह में आदि यज्ञ कौन सा है? मरने के समय से स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर यानी अविनाशी और परम यानी सबसे श्रेष्ठ है वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की और उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वही आदिभूत कहती है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वही आदिदेव है। और हे पुरुष में श्रेष्ठ है, पुरुषों में श्रेष्ठ इस देह में मैं ही और आदि यज्ञ हूँ, जो अनंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ और शरीर को त्यागता भगवान बतलाते हैं, वह निसंदेह मेरे शरीर को और पाता है। हे कुंती पुत्र, यह अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का अवश्रमण, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात मनुष्य के लिए है। भगवान बतलाते हैं कि अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का अवश्रमण करते, जिस वस्तु का और मोह में करता हुआ और शरीर त्यागता है, वही उसी को और वो पाता है। इस कारण सदैव मुझ ही में और मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही श्रवण करते हुए संग्राम करो। तुम निसंदेह मुझको ही आ मिलोगे। सब इंद्रियों परे, सब इंद्रिय द्वारों को और रोक कर मन को हृदय में धारण कर प्राणों को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थिर इस ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ
जो देह को और त्यागता है उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति जो मेरा श्रमण करते हैं वे सदैव श्रमण करने वाले योगियों को में और बहुत सुलभ रीति से प्राप्त हो जाता है। मुझको प्राप्त होने पर सिद्धि को प्राप्त होने वाले महात्मा गण फिर या जन्म नहीं धारण करते। आगे भगवान कहते अर्जुन से कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक प्रयत्न जितने लोक है वहां से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। हजारों महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों का ही एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को और जानते वे सब ज्ञाता है। ब्रह्मा का दिन होने पर अव्यय ये सब व्यक्तियों के उदय होता है और रात को उसी में एक हो जाते हैं। पार्थ, समस्त चराचर की वस्तुओं का यह समुदाय दिन और में बराबर यानी दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि में आगमन में और लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही और परम गति जिसको और प्राप्त करके फिर संसार में और नहीं जन्मते, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी और जिसने समस्त जगत का और विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारत, जिस काल में योगी जन देह छोड़ कर फिर नहीं लौटते और जिस काल में लौट आते हैं, अब वह समय बतलाता हूँ। अगीन आकाश और अगीन प्रकाश और दिन तथा शुक्ल पक्ष आज से ही उत्तरायण के और 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म आदि को प्राप्त होते हैं। ध्रुव रात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के और उल्टा हमारे तो 6 है ना, 6 महीने के इनके और मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से और आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता है। पार्थ, योगी जन दोनों का तत्व जानता है, इसी से मोह में और नहीं पड़ता। अतवे हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, तप, ज्ञान और दान में जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योग से उन सब को अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता और सर्वोत्तम स्थान और पाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे प्रिय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। पुष्पार्पण कर दो। मंगलम भगवान विष्णु गौतम काक्षा मंगलम मंगलाय पाठ रहते हैं। 8वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण दिशा में नर्मदा के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, हे श्री ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब श्रीवर बोले, हे तू अश्वमेध यज्ञ कर, बकरा देवी पर चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस विप्र ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया। उसको स्नान करा के मेवा खिलाई
जब उसको मारने लगा तब वह कहा शब्द करके हंसा। जब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसा है? बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मैं मेरे भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। तब उसको बकरी ने स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है? तू महापापी है क्या? या कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने एक ना मानी। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी तरह कटेगा। इतना कहकर वह बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी तरह कटेगा। इतना कहकर वह बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कई दिन पीछे काल भी आया। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो, यह पापी है। फिर नरक भोग कर बंदर की योनि मिली। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। वह मेरे गले में रस्सी बांधकर द्वार सारे दिन भगाता फिरे, खाने को थोड़ा दिया करे। जब वानर की देह छूटी तो कुत्ते को जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा खाई, तब उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल ले लिया। वह सारे दिन चलाया करे, खाने पीने की खबर ना लेवे। सांझ के समय एक छोटी सी रस्सी बांध छोड़े, ऐसे बांधे कि मैं अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। एक दिन 2 लड़के और एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे। वहाँ बड़ी कीचड़ थी, फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे, जिससे मैं मर गया। इस तरह अनेक जन्म भोगे। अब मैंने बकरे का जन्म पाया है। मैंने जाना था अब मैं सुख पाऊंगा, तो अब तूने मुझे मोल लिया है और छुरा मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। सुन, अब मैं अपनी आंखों देखी कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र सूर्य शर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया। नेत्रों में लाल जड़वा
सोने के आभूषण पहना तैयार किया। तब वह काल पुरुष कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। जब राजा ने बहुत दान किया तो फिर हंसा और ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? ब्राह्मण बोला, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे हैं सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कहा शब्द कर फट गया और उनमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया तो उसे कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भरकर उस विप्र ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भरकर उस विप्र ने मूर्ति की छिड़की तो जल के छिड़कते ही उसकी देही हो गई और विमान आया जिस पर बैठ वह वैकुंठ हो गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में कोई ऐसा गुण है जिसके द्वारा मैं भी इस आध्यात्म देह से मुक्ति पाऊं? विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी है। उससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा ने देही पाकर वैकुंठ को गया और कहता है, हे ब्राह्मण, तू भी श्री गीता जी का पाठ कर जिससे तेरा भी उद्धार हो। तब ब्राह्मण भी श्री गीता का पाठ करने लगा। श्री गीता माता की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण चरण की जय। कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम अनादि निधनो देव शंकर चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष पर दो भव प्रेत